पूछो मत भाई, फाड़ के रख दी मेरे को ना 2-4 ऐसे। वहाँ पे सारा मर्सिडीज ने अरेंजमेंट किया हुआ है, स्पेशली उनकी AMG टीम ने इन्वॉल्व। तो 3 फ्लाइट बदल के वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद अब बता रहा हूँ सीन क्या हुआ था। सीन ये हुआ था, सोते हुए जाएंगे तो मैंने इस बार ना बिजनेस क्लास में ही प्रेफर किया रादर देन। भाई एयरपोर्ट के बाहर आके ना पता चल रहा है कि बहुत ज़बरदस्त सर्दी हो रखी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू। तो सबनू राम राम, सबनू बाय एज वेल। भाई इंडिया छोड़ने का टाइम आ गया कुछ पलों के लिए, आई मीन फॉर अ वीक। आई विल बी इन स्वीडन। आपको स्वीडन घुमाते हैं और बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा। ये वाला व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। मैंने सारी चीज़ें पैक कर ली आपके हिसाब से, जो जो आपने बोली थी। तो 360 डिग्री कैमरा, गोप्रो, बाकी गाड़ी आ गई है, कैब आ चुकी है, तो निकलते हैं अब। Turn right onto National Highway 44. क्या भैया ने फाड़ू गाड़ी चलाई, पूछो मत भाई, फाड़ के रख दी मेरे को ना। 2-4 ऐसे वाले गाने याद आ गए जो बता नहीं सकता। मैंने कहा भैया आप गलत प्रोफेशन में हो। ऐसी जी फाड़ गाड़ी चलाई ना भैया ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई मैं रेसिंग कार में बैठा हूँ, वैगन आर में नहीं बैठा। लो जी, आपका अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में स्वागत है। और लाइनें देखो कितनी लंबी लंबी लगी हुई है और लोग बहुत सारे आए हुए डिपार्चर पे अपने लोगों को छोड़ने के लिए। तो भाई इट्स गोना बी अ लॉन्ग फ्लाइट, तो आई थॉट कि यार सोते हुए जाएंगे, तो मैंने इस बार ना बिजनेस क्लास में ही प्रेफर किया रादर देन चूजिंग द रेगुलर वन। और आपको एक किस्सा बताऊँगा अभी जो हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। अब बता रहा हूँ सीन क्या हुआ था। सीन ये हुआ था कि मेरी फ़्लाइट जो फिन एयर से जाने वाली थी ना, वो हो गई थी कैंसिल। और फिर मेरे को लास्ट मोमेंट पे ना टिकट दूसरी बुक करने वाली फ़्लाइट की। तो इंस्टेड पहले मैं जा रहा था दुबई होते हुए, आई मीन कहीं और से कनेक्टिंग थी। अब मेरी टर्किश एयरलाइन है, तो ये हो रही है, ये जाएगी टर्की होते हुए। ठीक है, मतलब यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ़ आवर्स भी कम लग रहे हैं और अब बिज़नेस में भी अपग्रेड करा लिया मैंने, तो ये ज़्यादा बेटर था। तो भाई इमिग्रेशन हो गया है, अब चलते हैं लाउंज में और थोड़ा सा करेंगे वहाँ पे ब्रेकफास्ट और फिर पकड़ेंगे फ़्लाइट और फ्लाइट पे जाएंगे सोते हुए। शॉपिंग मॉल के दर्शन कर लो, यहाँ पे सारे प्रकार की सामग्री मिलती है। भाई हैव नो चॉइस एक्सेप्ट एनकॉम, इसके अलावा कोई यहाँ पे ढंग का लाउंज नहीं है। मुझे लगा शायद यहाँ पे MX लाउंज का एक्सेस होगा, लेकिन खाली हल्का फुल्का खाते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि फ़्लाइट है 6:10 की और अभी हो गया है 5। अभी 1 घंटा है, 1 आवर इज़ मोर देन सफिशेंट। भाई ऑलमोस्ट बोर्डिंग का टाइम हो गया है, लेट्स रन, अदरवाइज़ ये वाली फ़्लाइट मिस हो जाएगी। ऑलरेडी एक कैंसिल हो चुकी है, तो ऐसा एक्सपीरियंस अगर हुआ ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। अब फ़िलहाल एक पाजी मिल गए थे फ्रॉम लंदन, काफ़ी बातें हुई उनके साथ। मैंने कहा ब्रेकफास्ट साथ ही कर लेते हैं। बस ब्रेकफास्ट फिनिश किया और अब निकल रहे हैं। विल गो एंड रिलैक्स, और कोई चॉइस भी नहीं है। इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, देखते हैं बोर्डिंग स्टार्ट हुई है नहीं हुई है। आई होप बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। फाइनली बोर्डिंग हो गई। मुझे लगा शायद बिजनेस क्लास वालों को बिल्कुल आखिरी में बुलाएंगे, मैं तो बैठे बैठे सो ही गया। फीलिंग वेरी स्लीपी, जाके अब रेस्ट करेंगे। भाई दिल्ली से स्टॉकहोम का सफ़र रहेगा अराउंड 15 घंटे का, जिसमें है 4 घंटे 25 मिनट का लिया हुआ है। तो ये है कनेक्टिंग फ़्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू टर्की एंड देन फ्रॉम टर्की टू स्टॉकहोम। दिल्ली टू टर्की का सफ़र रहेगा 7 घंटे और 5 मिनट का। देन इस्तांबुल से 3 घंटे 45 मिनट और वहाँ पे ले ओवर है 4 घंटे 25 मिनट का। और जब मैं लैंड करूँगा तो मैं स्टिल सेम, मतलब टाइम जोन चेंज होने की वजह से उसी दिन पहुँच रहा हूँ। एक बैग मिला है रेड कलर का, इसके अंदर सॉक्स, आई मास्क, टूथपेस्ट, बॉडी लोशन। टाइम फॉर अ बेड। तो भाई वेलकम टू इस्तांबुल। फ़्लाइट का सफ़र था अराउंड 7 घंटे का। अब यहाँ पे वेट है अराउंड, मतलब आई हैव टू वेट फॉर अनदर 4 आवर्स एंड देन विल कैच द सेकेंड फ़्लाइट टू स्टॉकहोम। कल हमारे को जाना है अर्विसजोर के लिए, मॉर्निंग की फ़्लाइट है। फिर वहाँ से शुरू होगा अपना AMG वाला। आई थिंक देर आर नो डायरेक्ट फ़्लाइट्स टू स्टॉकहोम, तभी सारी की सारी फ़्लाइट ना कनेक्टिंग कहीं ना कहीं से होके जाती है। देखते हैं, यहाँ से एयर ट्रांसफ़र है तो मेरे को अपना लगेज नहीं लेना पड़ेगा एंड इट विल बी वेरी इजी टू कम्यूट। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार लॉन्ग वेट में क्या होता है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना पड़ता है ना, तो आपको पहले लगेज कलेक्ट करो, फिर दोबारा इमिग्रेशन पे एग्ज़िट करो, फिर एंट्री करो, और उसके लिए आपको वीज़ा भी चाहिए होता है।
तो अगर आप कोई भी ऐसी फ़्लाइट चूज़ करते हैं तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें ना पहले से पढ़ लो। कहीं लाउंज वाउंज में बैठ के माइक का सारा सेटअप करेंगे, फिर आपको नेक्स्ट जो आवाज़ आएगी वो माइक से आएगी। अनदर शॉपिंग मॉल ओवर है, लग्जरी शॉपिंग मॉल। पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे भाई एग्जैक्टली हमने कहाँ जाना है, अदरवाइज़ बहुत बड़ी ट्रबल हो जाएगी। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि हमारे को कौन से लाउंज का एक्सेस मिलता है। बहुत ढूंढने के बाद ना कुछ ये समझ में आया, फिर हमने लिया टर्किश कबाब, साथ में टर्किश टी और बिस्किट्स या कुकीज़ और साथ में नज़ारा। एयरपोर्ट पे भी खाने बनाने की क्लासेस मिलती है भाई। यू कैन अटेंड बेकिंग क्लास ओवर है। बाकी बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। बीच बीच में ना ऐसे छोटे छोटे काउंटर्स हैं जहाँ पे इनका ऑथेंटिक फूड मिल रहा है। नो आइडिया व्हाट दे आर सर्विंग। यहाँ देखते हैं टर्की स्पेशल ऑफ द मंथ। अब जब ट्रिप पे निकलेंगे तो लेट्स हैव सम स्वीट्स एज वेल। कुछ दिन चीट डे चलेंगे, बट आई विल रेगुलरली डू एक्सरसाइज। और उसके लिए जो भी बेस्ट कैपेसिटी होगी उसके अंदर करेंगे। हालांकि मैंने स्केड्यूल मंगा लिया अपनी एक्सरसाइज का, और आपको दिखाते हैं क्या क्या मिल रहा भाई। So this is their salad counter. They have variety of salads over here. पहले तो बढ़ाएंगे अपना खून और फिर थोड़ी सी स्वीट्स। इतनी खाऊंगा नहीं मैं, सिर्फ टेस्ट करने के लिए लाया हूँ। और ये लोकल है, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। और ये भी होममेड इनके बने हुए हैं जो केक्स हैं। दिस इज़ लाइक मल्टी लेयर्ड, और कुछ जेलेटिन के अंदर इन्होंने फ्रूट्स को फ्रीज करा हुआ है। और ये कुछ चॉकलेट टाइप का लग रहा है, बट अगेन लेट्स सी कैसा टेस्ट करता है, आपको टेस्ट करके बताता है। भाई ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है, बट डाइल्यूटेड टाइप है, पर टेस्ट गुड। उसमें शुगर डाली हुई है, तो मैं पीऊँगा नहीं जा रहा। चीटिंग करते हैं भाई। ये लिखा हुआ है कोल्ड प्रेस स्क्वीज्ड, और ऊपर से डाल दिया मीठा इन्होंने। इतना खाने के बाद ना निकालना भी बड़ा ज़रूरी था। आई वेंट फॉर अ नेचर्स कॉल। और ये वाला जो एयरक्राफ्ट है ना, ये हमें फर्दर आगे लेके जाएगा स्टॉकहोम। फिर कल मॉर्निंग में हम जाएंगे एवेजॉर। कि एक बार ना प्रोनाउंसिएशन देखने पड़ेगी, मैं भी ना सही नहीं बोल रहा। देखते हैं, गूगल पे चेक करता हूँ कि एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। वहाँ पे सारा मर्सिडीज़ ने अरेंजमेंट किया हुआ है। स्पेशली उनकी AMG टीम ने AMG टीम इन्वॉल्व है इस वाले इवेंट में। इट्स गोना बी फन। इंडिया से काफ़ी लोग आ रहे हैं। इंडिया से यूरोप पहुँचना, वो भी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, बड़ा टायरिंग है वैसे। ये दूसरी फ़्लाइट लेके जाएगी स्टॉकहोम, फिर तीसरी फ़्लाइट लेके जाएगी एवेजॉर, जो भी जगह का नाम है, मैं आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पहुंच के बताऊंगा। तो 3 फ़्लाइट बदल के वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद आई थिंक वहाँ से इवेंट वाली जगह भी थोड़ी सी दूर है, जहाँ पे उन्होंने स्टे एकोमोडेशन सब करा के रखा हुआ है। तो इट्स नॉट ईजी फिर वापस भी। लेकिन जो मैं पहले वाली फ़्लाइट में आ रहा था उसका ट्रैवल टाइम जो था वो अराउंड 24 घंटे का था, और इसका 15। और सेम डे पहुँच रहा हूँ, सबसे बड़ी बात। उसमें मैं नेक्स्ट डे पहुँच रहा था, बट सेम डे पहुँचने में भी तकलीफ़ है, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो एक दिन का स्टे, जाओ होटल में चेक इन करो, फिर दोबारा चेकआउट करो, फिर एयरपोर्ट जाओ। एनीवे ऑल सॉर्टेड नाउ। वेदर वैसे देखो कितना ख़राब हो गया, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ऑल द मॉडर्न प्लेन्स आर डिज़ाइन टू मैनेज ऑल दीज काइंड ऑफ वेदर। व्हाट अ लवली दिस थिंग। वेलकम टू स्वीडन में आपका स्वागत है, स्पेशली इन स्टॉकहोम। तो इमिग्रेशन हो गई है, सवाल जवाब तो करे जाते हैं। सो द ओनली क्वेश्चन वाज व्हाई आई एम हेयर। तो उनको बताना पड़ा कि AMG का इवेंट है। आई मीन इट्स कॉल्ड AMG विंटर ड्राइव। ही वाज लाइक ओह दैट्स वेरी एक्साइटिंग। शायद सबको पता होगा यहाँ पे, इसीलिए। चलो अब बैगेज लेते हैं, और फिर जो होटल बुक कराया है वहाँ चलते हैं। भाई एयरपोर्ट के बाहर आके ना पता चल रहा है कि बहुत ज़बरदस्त सर्दी हो रखी है। तो बिल्कुल जज्बात पलट दिए, ऐसे वाला सीन हो गया। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड। अगर आप इस सीज़न में आते तो ढंग से कपड़े पहन के आना। ये तो अच्छा हो मैंने जैकेट कैरी कर रहा था, मैंने उतरते साथ ही विंड शीटर पहना। पर इट इज़ नाइस, मीठी मीठी सर्दी है, मीठी मीठी। भाई पहुँच गए हैं अपने होटल पे, स्टॉकहोम होटल अपार्टमेंट। क्या नाम है, अरलांडा एक्सपो। तो मेरे को होटल के होटल कह रहा हूँ, मेरे को एयरपोर्ट के आसपास ही रुकना था। आई थॉट दिस इज़ द नियरेस्ट वन, ताकि सुबह अपनी डेस्टिनेशन में जाने में कोई इशू ना आए। ये रहा अपना रूम 140। बहुत सारे कमरे हैं यार यहाँ तो। मतलब ये कॉरिडोर देखो, और ये वाला कॉरिडोर देखो, बहुत बड़ा होटल है, लगता है ऐसे।
रूम टूर दे रहा था मैं आपको। घुसते साथ ही राइट में आ जाती है आपके लिए किचन। खाना वाना बनाना तो आप बना लो यहाँ पे। ये दे रखा है मिरर, सुबह काम आएगा बाल बनाने के लिए, आई मीन कॉम करने के लिए। देन ये रहा बाथरूम, ये रहा एक स्टडी टेबल और ये रहा हमारा बेड। 2 बंदों के लिए क्यों दिया हुआ है। ये रहा टीवी, दैट्स इट। यही है, इतने पैसे में यही मिलता है। बट रात गुजारने के लिए ठीक है। मैं चाहता था कोई फैंसी होटल भी ले सकता था, बट इट इज़ यूजलेस, क्योंकि सिर्फ रुकना है रात को और अगले दिन निकल जाना है।